इनवर्टेब्रेट्स जो होते हैं मतलब लोअर एनिमल्स that possess very simplest endocrine system with very few number of hormones, whereas large number of hormones are secreted, produced and with various number of endocrine glands in higher animals or in all vertebrates. अब एंडोक्राइन सिस्टम में ये जो दो ग्लैंड्स हमने पढ़े हैं, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, उसके साथ में कुछ होते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स. जो ग्लैंड्स में दोनों पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट, आर कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड. दीज आर आल्सो कॉल्ड कंपोजिट ग्लैंड्स. लाइक पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन पार्ट भी है. अब एंडोक्राइनोलॉजी मतलब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स एंड ऑल देयर इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी. Sir, Thomas Edison is regarded as father of endocrinology. आपको एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन पूछते हैं. ऐसा डिजीज आप आगे पढ़ोगे, एडिसन्स डिजीज. It was discovered by Thomas Edison and he is regarded as father of endocrinology. Thomas Edison. The human endocrine system constitutes all these endocrine glands, their hormones and all the effects of hormones and target organs, the hormones that passes up to cells, tissues, get diffused in that, and this entire concept is known as endocrinology. Various endocrine glands in the human body are, इसका नंबर पूछते आपको 9, ध्यान में रखना. टोटल endocrine glands, मेन endocrine glands in the human body are, कौन कौन से होते हैं? ब्रेन में 3 है बच्चों. डायग्रामेटिकली भी आपको समझेगा. ये देखिए यहाँ पे छोटी सी डायग्राम आपके बुक में भी दी है, एनसीईआरटी के बुक में. क्लियर? तो यहाँ पे है क्या ब्रेन में, अब मेरे तरफ ध्यान देना. ब्रेन में 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स है. हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का हिस्सा है, इट आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड. वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करके. पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पाइनियल बॉडी, ये तीनों ब्रेन के अंदर है. हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को एंटेरियर साइड से चिपक के है पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर साइड से है पाइनियल बॉडी. गले में 2 ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, गले में थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड. यहाँ पे चेस्ट में यहाँ पे हार्ट के सामने वाले हिस्से से अओर्टा के नजदीक यहाँ पे बाइलोब्ड ग्लैंड होती है, नोन एज थाइमस ग्लैंड. किडनी के ऊपर होते हैं बच्चों 2 एड्रिनल ग्लैंड्स, ईच एड्रिनल ग्लैंड ऑन ईच किडनी. देन टेस्टिस एंड ओवरीज. सो दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी. तो अब ये पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसके सिक्रीशंस, उसके इफेक्ट्स और डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे इस एंटायर चैप्टर में. So let us start with this hypothalamus. Right. So first endocrine gland, as a part of endocrine gland, actually it's a part of brain. Hypothalamus, देखो बच्चों, हाँ ब्रेन में पढ़ा है ना आपने, राइट. ब्रेन में हमने पढ़ा है ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर डायनसेफेलॉन, ये वर्ड वहां पे आपको दिया नहीं है. यहां पे ये चैप्टर में आपको वर्ड दिया है डायनसेफेलॉन. इसलिए मैं बोलता हूं जब भी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बुक से हटके थोड़ा डेप्थ में हमको पढ़ना है, राइट. सो इंक्रीज योर डेप्थ इन ह्यूमन फिजियोलॉजी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग. तो हमने ब्रेन में पढ़ा है, ब्रेन में 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. और 4 ब्रेन में सेरेब्रम और सेकंड पार्ट देखिए, ये जो पार्ट दिख रहा है दिस इज डायनसेफेलॉन. और डायनसेफेलॉन का ये जो लोअर रीजन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस. डायनसेफेलॉन में ये जो डायनसेफेलॉन इज आल्सो कॉल्ड थैलेमेनसेफेलॉन. उसके 3 पार्ट्स, इपीथैलेमस ऊपर वाला, थैलेमस नीचे वाला सेंटर मतलब मिडल पार्ट, और लोअर जो है फ्लोर ऑफ दिस डायनसेफेलॉन इज नोन एज hypothalamus. So hypothalamus forms the basal part, base of the diencephalon. Hypothalamus ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का. It acts as न्यूरोएंडोक्राइन सेंटर. न्यूरोएंडोक्राइन सेंटर का काम करता है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस डिटेल में हमने पढ़े हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में. इसमें बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, थर्मल रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन,
ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सेंटर फॉर थर्स्ट, हंगर, एंगर, प्लेजर, हैप्पीनेस, राइट। देन इमोशनल सेंटर, अमाइगडाला के साथ में इसका लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब भी बन जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। लेकिन यहां पे इस चैप्टर में हम देखेंगे हाइपोथैलेमस आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। मेरे प्यारे बच्चों, लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं आपको, हाइपोथैलेमस का ओरिजिन क्या है? हाँ, व्हाट्स द ओरिजिन ऑफ हाइपोथैलेमस? सेंस यूज करना है आपको, कॉमन सेंस। ब्रेन और एंटायर न्यूरल सिस्टम इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल ओरिजिन से है, तो ऑब्वियसली दिस hypothalamus is also ectodermal in origin, even though not given in NCERT। आपको क्वेश्चन पूछे तो ये आंसर आना चाहिए। Hypothalamus is ectodermal in origin। Hypothalamus is the basal part of brain। अब देखिए यहां पे ये हाइपोथैलेमस के फ्लोर को, बेस को एक ग्लैंड अटैच्ड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। So pituitary gland is a master endocrine gland and it is attached to this floor of diencephalon or this floor of hypothalamus। तो pituitary gland के ऊपर पूरा कंट्रोल रखना ये भी इसका मेजर फंक्शन है। Hypothalamus plays an important role in regulating and controlling all the activities of pituitary gland by secreting, by releasing different hormones। हाँ, हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ सेल्स है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियाई। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछते हैं, हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई मतलब क्या? हमको लगता है सेल का न्यूक्लियस, नहीं, यहां पे कुछ ग्रेन्यूल्स है, कुछ सेल्स है। दिस न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इन द हाइपोथैलेमस आर कॉल्ड न्यूक्लियाई, राइट। तो ये अलग अलग टाइप के न्यूक्लियाई दैट आर सिक्रेटिंग न्यूरो हार्मोन्स, यहां से रिलीज होते हैं न्यूरो हार्मोन्स। तो डायरेक्ट हार्मोन जिसका नाम मैंने यहां पे नहीं लिखा है, वो जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं दैट इज एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। ये नाम अभी से ध्यान में रखो, ये हम पढ़ने वाले पिट्यूटरी ग्लैंड में। लेकिन ये हार्मोन जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, कहां से? ये हाइपोथैलेमस से। देखिए वो न्यूक्लियाई डायरेक्टली हार्मोन रिलीज कर रहे हैं और न्यूक्लियाई के जरिए ये पोस्टेरियर लोब, पीछे वाले साइड में हार्मोन आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरो हाइपोफाइसिस में। सो हार्मोन्स दैट आर डायरेक्टली रिलीज्ड थ्रू हाइपोथैलेमस आर ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। और एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान में रखना है बच्चों, हम लोग हार्मोन का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं जो एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा दिया है। उसमें एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं मैं, क्यों तो अभी अगर मैं हार्मोन का क्लासिफिकेशन आपको बोलूंगा तो इसी में आधा घंटा निकल जाएगा। तो हार्मोन्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैं सेंड कर रहा हूं, बना रहा हूं, जिसमें हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन है according to their functions and according to their chemical nature and chemical composition, various types of hormones and classification of hormones। ये इंफॉर्मेशन भी आपको इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पे नहीं, यहां पे आपको इतना ही ध्यान में रखना है, ऑल दीज हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर पेप्टाइड हार्मोन्स। So neurohormones and all these hormones secreted from hypothalamus are peptide hormones। Now this hypothalamus also plays an important role to regulate synthesize the secretions of this pituitary gland, pituitary hormones। As pituitary gland is attached to this hypothalamus, so hypothalamus also controls on all the secretions and synthesis of the pituitary hormones। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके ऊपर कैसे कंट्रोल रखता है ये? बाय सिक्रेटिंग वेरियस हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस में ये दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मतलब सिक्रीट होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स को हम और दूसरा बोल सकते हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड दिस इनहिबिटिंग हार्मोन्स आर कॉल्ड इनहिबिटिंग, स्टॉपिंग, रिड्यूसिंग द नेचर और फंक्शनिंग। तो होता क्या है, हाइपोथैलेमस में से एक हार्मोन, हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं तो आपको समझने में आसान जाएगा।
हमारी बॉडी में ग्रोथ रेगुलेट करने के लिए, ग्रोथ के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, राइट, वेट बढ़ाने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड में से एक हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन, दैट इज सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। अब ये ग्रोथ हार्मोन के ऊपर कंट्रोल कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। जब हमारी बॉडी को ग्रोथ की जरूरत है तब हाइपोथैलेमस में से एक हार्मोन रिलीज होता है, रिलीजिंग हार्मोन, जिसका नाम है सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर और सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसी को हम बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, राइट। तो फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से ग्रोथ होती है। जब भी ग्रोथ कंट्रोल करना है, ग्रोथ को कम करना है, तो अब हाइपोथैलेमस में से दूसरा हार्मोन रिलीज होगा, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोट्रोपिन का उल्टा, ऑपोजिट, एंटेगोनिस्टिक, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन को ही हम बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। वैसे ही दूसरा हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे कंट्रोल करने वाला हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसको हम बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब TSH पे कंट्रोल करने वाला हार्मोन या फैक्टर यहां से रिलीज होता है, TSHRF, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। उसको कंट्रोल करना है तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। सिमिलर टू दैट, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिकल हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिकल हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर और हार्मोन। सिमिलरली गोनाडोट्रोपिन्स, हमारी बॉडी में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं दैट आर कॉल्ड गोनैड्स, मतलब टेस्टीज एंड ओवरी, टेस्टीज इन मेल, ओवरी इन फीमेल। तो ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन उसके ऊपर कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, बाय सिक्रेटिंग GnRH, मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर अगर कंट्रोल करना है तो GnIF, गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग फैक्टर, और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ऐसे रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन उसकी एक्टिविटी बढ़ाता है, इनहिबिटिंग हार्मोन उसकी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, कम करता है। So in this way, this hypothalamus plays an important role in regulating all the secretions and synthesis of pituitary hormones. अभी वापस देखिए ये डायग्राम की तरफ, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, these hormones which are synthesized in hypothalamic nuclei, मतलब न्यूरो हार्मोन्स डायरेक्टली, ADH, ऑक्सीटोसिन, these hormones which are synthesized by the nuclei in the hypothalamus are directly transported into this posterior lobe of pituitary gland through axon fibers. ये न्यूरॉन के एक्सॉन फाइबर्स डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से हार्मोन कैरी कर रहे हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर लोब में। और दूसरा, अब एंटेरियर लोब, मतलब ये सामने वाला जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का हिस्सा, उसको हम बोलेंगे एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और ऊपर है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस और एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों के बीच में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क दिख रहा है। अदर हार्मोन्स that are secreted from hypothalamus are also directly released into pituitary gland through this portal system, the portal circulatory system, and it regulate all the secretions of this anterior pituitary gland. तो ये जो blood vessels का network है, this is called portal circulatory system. स्पेशल वेन्स का नेटवर्क है, हाइपोथैलेमस से हार्मोन कैरी करेगा, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज करेगा, right? So this is everything about this important structure that is called hypothalamus, right? Now second and most important gland is pituitary gland.